अब यहाँ पे पेशेंट आउटकम्स की जो बात हुई है, तो रोबोटिक सर्जरी इम्प्रोवाइज कैसे करती है पेशेंट आउटकम्स को, उस बारे में हमें कुछ बताइए। ठीक है, दोबारा आपको मैं मेरे सर्जरी का एग्जांपल देता हूँ जी। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट सर्जरी की। प्रोस्टेट कैंसर जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। शुरू में मैं 5-7 दिन में एक प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट देखता था, आज की तारीख में कम से कम 2-3 पेशेंट्स को देख रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ गया है, लोग ज़्यादा अभी उसके बारे में पता करने के लिए, वो बीमार से जो भी प्रताड़ित है वो अपने डॉक्टर से पूछताछ करने के लिए आते हैं। तो यही प्रोस्टेट कैंसर अगर सिर्फ प्रोस्टेट में रहता और पेशेंट को अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई, तो पुराने ज़माने में मतलब 15-20 साल पहले सिर्फ और सिर्फ ओपन सर्जरी इसका एक तरीका था। जैसे पेट के नीचे हिस्से में कम से कम 20 सेंटीमीटर का इंसिशन लगा के और प्रोस्टेट को पूरा निकालना बहुत ही मुश्किल सर्जरी था, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जिस जगह पर रहती है वो एक बहुत ही इंट्रिकेट जगह है। जैसे पेशाब की थैली और पेशाब की नली के बीच में एकदम दबी हुई रहती है, और ये ग्लैंड सिर्फ मर्दों में होता है। तो उसको निकालने में कई सारे घंटे लग जाते थे और ब्लड बहुत जाता था और पेशेंट का रिकवरी बहुत लेट होता था। और 2 चीज़ें हम लोग को इसमें याद रखनी है। प्रोस्टेट ग्लैंड निकालने के बाद हर मरीज़ को, हर मर्द को सर्जरी के बाद पेशाब का कंटिन्यूस लीक होता था और इरेक्शंस बिल्कुल गायब हो जाते थे। ये ग्लैंड का लोकेशन ही कुछ ऐसा है। अब रोबो से जब हम ये सर्जरीज करने लगे हैं, हाँ शुरू में कुछ हिकअप्स थी, लेकिन जैसे जैसे एक्सपर्टीज़ बढ़ते गया, जैसे जैसे लोगों का ज़्यादा करना, मतलब ऑपरेशन ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा करने में जैसे माहिर हो गए, तो अभी ये सर्जरी 4-5 छेद लगा के, जैसे मैं रोबोटिक किडनी सर्जरी के बारे में बताया, इसको वैसे बता रहा हूँ, लेकिन ये प्रोस्टेट ग्लैंड को वो डेप्थ में जाके उसको प्रिसाइजली सिर्फ ग्लैंड निकाल के बाकी सारे नर्व्स और जो भी इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स है उसको सब प्रिजर्व करने से पेशेंट का यूरिन का लीक होना बहुत कम हो गया। मतलब नॉट जस्ट हम यहाँ पे कैंसर सर्जरी कर रहे हैं जिसमें हम कैंसर निकाल रहे हैं, पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बरकरार है और कुछ पेशेंट्स के तो इरेक्शंस भी बरकरार है। तो अगर आप पूछेंगे मुझसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में, ओवरऑल रिकवर में क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारे पास लाइव एग्जाम्पल्स है। जो सर्जरी ओपन तरीके से, अब जब भी मैं रोबोटिक की बात करता हूँ, आई यूजुअली मीन कि रोबोटिक का मेन पर्पस जो है कैंसर सर्जरीज में और रिकन्स्ट्रक्शन में है, और ऑलमोस्ट ऑल कैंसर सर्जरीज में कुछ हद तक रिकन्स्ट्रक्शन होता है। रिकन्स्ट्रक्शन मतलब जो चीज़ भगवान ने बना दिया है, बना के रखा है, उसको हम थोड़ा बहुत ऑल्टर करके दोबारा हम नॉर्मलाइज करने का एक कोशिश है। तो ये सारी चीज़ें जब से रोबोट आई है हमारे हाथ में, तब से सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई है। तो अल्टीमेटली पेशेंट का रिकवरी इन टर्म्स ऑफ बोथ ऑन्कोलॉजिकल आउटकम्स एंड रिटर्न टू हिज वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रोबो से हम हर दिन कर पा रहे हैं।